मुंबई इंडियंस टॉप 4 पर जंप मारकर पहुंच गया है और ये बातें शुरू हो गई हैं कि अब मुंबई को हिलाएगा कौन। क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में, मुंबई इंडियंस तबाही फॉर्म में। बट रियलिटी चेक शायद इसमें से मिसिंग है और एसआरएच 300 का नारा देते हुए इस तरह बौखलाई हुई है कि नटड होते हुए अपने आप को आउट मानकर बिना अपील के चल जाते हैं भाई कि हम आउट हैं, हमें कोई यहां से भेजो, हमें नहीं खेलना है, 300 बहुत दूर हैं, हमें 30 रन भी नहीं मारने हैं। यही हुआ ईशान किशन के साथ और आज है आरसीबी का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ। कागजों पर या ओवरऑल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये वन साइडेड मैच होना चाहिए, बट आरसीबी अपने घर पर, और हमें पता है जब आरसीबी अपने घर पर होता है तो क्या होता है। और अगर आरसीबी के साथ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए अपने घर पर आज दोबारा से, और वो हार जाते हैं, तो इसका सीधा एडवांटेज मुंबई इंडियंस। और क्या वाकई लगता है कि मैच फिक्सिंग आईपीएल में करते हैं बात इन सभी बातों के ऊपर आज इस वीडियो पर। आप कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लेट्स बिगिन विद मुंबई इंडियंस की तूफानी विक्ट्री अगेंस्ट दी एसआरएच। मैं तो बहुत होपफुल था कि एसआरएच आज दमखम दिखाएगी और मुंबई इंडियंस को बताएगी कि हम हैं और हम जबरदस्त हैं। बट खेलते वक्त ऐसा लगा कि दस्त लगे हुए, आई एम सॉरी, दस्त लगे, सॉरी, एनीवेज खेलते हुए मजा नहीं आया बेसिकली। एसआरएच ने जो भी किया, एसआरएच की बैटिंग कोलैप्स्ड और उस बैटिंग कोलैप्स में ईशान किशन नॉट टू बी फॉरगॉटन नॉट आउट होते हुए भी किस तरह चल दिए। मुंबई इंडियंस की नो डाउट क्लासिकल बोलिंग, और ऊपर से ही जब उन्होंने स्टार्टिंग की पूरा टॉप ऑर्डर इनका खत्म कर दिया था। व्हाट वाज द स्कोर? इट वाज 5 विकेट्स डाउन फॉर 35। और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो और 5 विकेटें डाउन 35 पर, वैसे ही कुछ नहीं बचा जी। और मुंबई इंडियंस के फ्रंट लाइन बॉलर्स, चाहे बोल्ट हो चाहे आपके चहर हो, इन दोनों ने खत्म कर दिया पूरा मैच ऊपर से ही। और कहीं ना कहीं एसआरएच ने ये बता दिया कि अगर टेविस हेड चलेगा तो ही हमारा लाइनअप चलेगा, नहीं चलेगा तो हम सब फिसड्डी। हालांकि अगेन कुछ कोशिश की क्लासन ने और 71 और 44 बॉल्स, मुझे लगता है अगर किसी ने ढंग से इस पिच को या पिच पे खेला है वो क्लासन ही है। हालांकि स्टार्टिंग के 8 10 12 बॉलें क्लासन की भी ऐसे ही निकली थी, बट उन्होंने रिकवरी अच्छी की। और क्लासन की बैटिंग देखकर जो मुझे लग रहा था कि शायद ये पिच होल्ड होकर आ रही है या पिच में कोई डेविल्स हैं दिस एंड दैट, वो मेरे सारे वहम हट गए जब क्लासन की बैटिंग आकर गई। क्योंकि मुझे पता लग गया कि क्लासन की बैटिंग अगर इस तरह की है तो ये पिच ईजी है। स्टार्टिंग में जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि टेविस हेड ने रन नहीं बनाए, और वो डेस्परेशन होती है ना कि रन मारने हैं और तेजी से रन मारने हैं, उस चक्कर में इन्होंने विकेट्स जो है अपने गंवाए और उसके बाद तो काम खत्म। बट मुंबई इंडियंस जब बैटिंग करने आया तो एक रे ऑफ होप एसआरएच के सपोर्टर्स में या एक तरह से थी कि शायद वो कुछ कंपटीशन दे पाएंगे। बट रोहित शर्मा जब फॉर्म में हो, वो कहते हैं पीछे हो जाओ सारे। रोहित शर्मा 70 रन ऑफ 46 बॉलें, सूर्य कुमार यादव 40 ऑफ 19 बॉलें, और ये दोनों के रन्स, रोहित बैक इन फॉर्म, रोहित शर्मा के रन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीथल नॉट ओनली फॉर मुंबई इंडियंस। क्योंकि आपको याद होगा हम इसके बारे में रेगुलर बात कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम उसका टॉप ऑर्डर हो रहा है। ओपनिंग में रोहित स्पेशली टॉप 3 के रन्स नहीं आ रहे हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे मुंबई इंडियंस बैटिंग से स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि मुंबई इंडियंस की कमबैक जिस तरह की हुई, आगे हम बात करते हैं क्यों इस पे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। बट इस कमबैक के दौरान जो रोहित शर्मा के रन्स हैं और जो सूर्य कुमार यादव के रन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली दी सूर्य कुमार फैक्टर। सूर्य कुमार यादव हर पारी में, रोहित मैं ये नहीं कहूंगा फंसा है कहीं भी, रोहित अपने हिसाब से सही खेला है, बट उस सही से भी ज्यादा सही अगर कोई खेला है तो वो है सूर्य कुमार यादव। और इस तरह सूर्य कुमार यादव और रोहित बैक इन फॉर्म आ जाने इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मुंबई। अगेन मुंबई की कमबैक उनके बॉलर्स ने करवाई है और उसे कॉम्प्लीमेंट किया है बैट्समैन ने। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इसका ये समझ लिया जाए कि बैट्समैन ने दम नहीं है, क्योंकि बैट्समैन
को ये वो चांस मिल गया अपने आप को रीडिफाइन करने का और वो कॉन्फिडेंस लाने का जो उन्होंने बखूबी किया। रोहित बैक इन फॉर्म, सूर्या बैक इन फॉर्म, नॉट ओनली गुड फॉर मुंबई इंडियंस बट फॉर इंटरनेशनल इंडिया ऑल्सो, दैट इज गुड कहीं ना कहीं। और रोहित के रन्स विल हेल्प द टीम क्योंकि स्टार्ट मिल रही है चाहे आप बैटिंग पहले करो, बॉलिंग पहले करो, वट एवर इट इज। क्योंकि एक मैच के बाद तो मैं भी स्टिल डामाडोल था इसके ऊपर कि एक बार तो रोहित के वैसे रन आ जाते हैं, क्या ये कंसिस्टेंटली आ सकते हैं। और रोहित ने एटलीस्ट ये हमें दिखाया है, एक प्रॉमिस करके दिखाया है कि यस मेरे कंसिस्टेंट रन आ सकते हैं। और सूर्य के रन और इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ईशान किशन की डिसमिसल से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दी पॉइंट्स टेबल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में बहुत खलारा डल गया है और ऑल ऑफ अ सडन जो मुंबई के फैंस चाहते थे वो तो हो गया है, क्योंकि मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि उन्होंने एक मैच एक्स्ट्रा जरूर खेला है बाकी टीमों से, लेट्स से आरसीबी और पंजाब, बट अगेन सिंस लास्ट 2-3 मैचेस ऐसा ही हो रहा था कि मुंबई इंडियंस को हर बार कुछ ना कुछ लक फैक्टर कर रहा था। कभी उनका एलएसजी हारना वो उनके फेवर में जाता है, कभी उनके अच्छे से रन रेट के हिसाब से नेट रन रेट को मेंटेन कर ऊपर जाना वो उनके फेवर में हो रहा है। और शायद इसीलिए आज आरसीबी का मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आरसीबी आज मैच हार जाती है तो मुंबई इंडियंस के साथ 9 मैचेस के साथ 10 पॉइंटर्स और आरसीबी की नेट रन रेट भी खराब है तो ये इक्वल पहुंच जाएंगे। और मुंबई इंडियंस की नेट रन रेट टॉप 3 में है भाई, तो दैट मींस कि मुंबई इंडियंस को यहां से सिर्फ जीत का सफर देखना है। बट क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्या वाकई मुंबई क्वालिफाई कर सकती है? उसके बारे में करते हैं बात। बट मुंबई इंडियंस 9 मैचों में 5 जीतकर 4 हारकर वो 10 पॉइंटों में पहुंच गई है। इससे पहले हमने माना था कि गुजरात और दिल्ली तो लगभग पहुंचे हुए हैं और नेक्स्ट 2 का जो है लड़ाई होने वाली है, एक मुंबई, आरसीबी, पंजाब और लखनऊ ने अपने आप को लगभग ये बता दिया है कि हालांकि वो रेस में है, 10 पॉइंट उनके भी हैं 9 मैचों में, सिमिलर टू व्हाट मुंबई इज डूइंग, नेट रन रेट का ही फर्क है। बट लखनऊ ने यह बता दिया कि हमारी टीम में कुछ प्रॉब्लम सिचुएशंस हैं, बट स्टिल इट विल बी इंटरेस्टिंग। लखनऊ रेस में तो बराबर है। कोलकाता ने अपने आप को लास्ट मैच हारकर बता दिया कि हम रेस से बाहर हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब ये टीमें मुंबई, आरसीबी, पंजाब, लखनऊ, इन 4 टीमों में से 2 टीमें 3 और 4 में पहुंचने की पूरी दावेदार है। और क्या मुंबई इंडियंस हो सकती है उसमें? आई हैव माई डाउट्स। बट उससे पहले मुझे डाउट्स क्यों है वो मैं बताता हूं। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट ईशान किशन की डिसमिसल की कंट्रोवर्सी। अब कहने वाले कहेंगे कि मैच फिक्सिंग, कई कहने वाले कहेंगे ईशान किशन का ब्रेन फेड, कई कहेंगे अंपायर की गलती, कई कुछ। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज ईशान किशन उस स्टेज में या उस जोन में जा चुके हैं जहां उन्हें सेल्फ डाउट्स आ चुके हैं। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कहते हैं ना, और ईशान किशन ने आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इंटरनेशनल से ब्रेक लिया था, जिसके बाद सारा विवाद शुरू हो गया था, वहां से ब्रेक क्यों लिया था? दैट वाज बिकॉज वो भाई साहब ने कहा था कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूं, इन द सेंस मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, या आई नीड सम मेंटल रेस्ट, वट एवर इट वॉज। तो क्या वो उस स्टेज में दोबारा पहुंच चुके हैं? क्योंकि पहले मैच की सक्सेस के बाद इट हैड बीन अ फेलियर जर्नी। और जब आप इतने कंफ्यूज होते हो, सेल्फ डाउट्स में होते हो और आपको खुद का ही आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं होते हो और आप खुद ही अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हो, तब ये सिचुएशंस आती है। ईशान किशन का बैट ना लगना, स्टिल उन्हें लगना कि भाई मेरा बैट लगा है और वो वॉक कर गए, उन्हें वॉक करता देखकर एम्पायर ने उंगली उठा दी, सिंपल एज दैट। एम्पायर का फॉल्ट नहीं है, मुंबई इंडियंस का फॉल्ट भी नहीं है, इट इज ईशान किशन का वो ब्रेन फेड मोमेंट और ईशान किशन के सेल्फ डाउट्स। अब इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज होता है बंदे को बैठाओ बाहर, 1-2 मैचेस उसे खुद रियलाइज करने दो कि उसके साथ गलत क्या हो रहा है, क्योंकि जितना वो खेलते रहेंगे उतना सेल्फ डाउट आते रहेंगे। या इसका एक तो इलाज ये हो सकता है जो रोहित शर्मा के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा रोहित शर्मा को सेल्फ डाउट्स हैं, बट जो रोहित शर्मा के लिए एक इम्पैक्ट की छुंछनी उनके आसपास बांधी जाती है, क्योंकि अब रोहित शर्मा 50, 60, 70 भी मार रहे हैं, पर पहले उनके सपोर्टर्स उनके 10, 15, 20 में भी इंपैक्ट ढूंढ लेते थे। और यही चीज मैं तब कहता था कि रोहित के 10-15 में इंपैक्ट मत ढूंढो, इंपैक्ट एक अलग चीज होती है। तो वैसा आप ईशान किशन को कह दो कि वैसे ही हमारी ओपनिंग नहीं चल रही है, अब हमारा कुछ बनना भी नहीं है, अगर बल्ला घुमाना है ईशान किशन को ओपन करवाओ और उसे बोल कि पूरा अपना जो है बल्ला घुमा दे, जितना तुझे घुमाना है घुमा, आउट हो गया हम मानकर चलेंगे कि तू फर्स्ट विकेट डाउन है। ट्रेविस हेड 1 विकेट डाउन के हिसाब से तीसरे नंबर बनाना शुरू करे और उस माइंडसेट से खेलना शुरू करे। इससे एसआरएच की 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक, उनके ईशान किशन को एक आउट होने का भी मलाल नहीं होगा।
अटैकिंग भी शुरू हो जाएगा। एसआरएच की वो कीड़ा कि मुझे हमें अटैक ही करना है वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन वो लग गया कमाल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेविस हेड के ऊपर दिमागी तौर पर प्रेशर नहीं होगा कि इस साइड को स्टार्ट मैंने इस तरह देनी है। टेविस हेड नंबर 3 की तरह खेल सकते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे लगता है यही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि इस तरह अगर ईशान किशन खोए खोए चल रहे हैं वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली ईशान किशन के लिए, खुद के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद मुंबई इंडियंस का जो है टॉप 4 में जाना क्या संभव है, क्वालिफाई होना संभव है, क्योंकि अभी तो वो टॉप 3 पे पहुंचे हुए हैं। बट इसमें रियलिटी चेक किया है, मुंबई इंडियंस ने लास्ट जो अपने 4 मैचेस जीते हैं उसमें से एक दिल्ली के अगेंस्ट वो किस तरह जीता, वी ऑल नो। अब कहने वाले कह सकते हैं जीत तो जीत होती है, वाकई जीत तो जीत होती है, बट वो मैच एक तुक्का एक विक्ट्री थी। प्रेशर उन्होंने नहीं क्रिएट किया, रादर दिल्ली ने अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। अब मुंबई के फैंस इसे डिसएग्री करेंगे, बट इट इज जैसे इंडिया के वर्ल्ड कप विक्ट्री में साउथ अफ्रीका ने अपने ऊपर वो प्रेशर क्रिएट किया था, ना कि इंडिया ने। वो क्योंकि इंडिया उसके अगेंस्ट था तो इंडिया क्रेडिट ले गया, उसमें वो लास्ट सूर्य कुमार यादव का कैच भी क्रेडिट ले गया। ये भूल गए कि हार्दिक ने फुल टॉस दे दी थी, प्रेशर में फुल टॉस दे दी थी, वो थोड़ा सा ऊपर जाता छक्का चले जाना था। और वही कैच जो सूर्य कुमार यादव ने, अब ध्यान देखो, आज सिंपल सा कैच भी ड्रॉप किया, उस दिन ड्रॉप कर देते। तो ये वो होता है ना कि सारी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है किसी चीज़ में जो आप बहुत मेहनत से कोशिश करते हो, वॉट एवर इट इज, उस हिसाब से उस दिन आपकी सारी कुछ आपकी फेवर में था। तो सिमिलर उस दिन जब दिल्ली के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस जीती, मुंबई इंडियंस का नो बिजनेस वाज देयर टू विन दैट मैच, बट दिल्ली बीइंग दिल्ली ने सीखा उससे। बट जिस तरह वो रन आउट कोलैप्सेस हुई, वो एक लॉस जो दिल्ली को मिली मुंबई के लिए, वहां से एक रन डिफरेंस शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट उसके बाद मुंबई इंडियंस ने मैचेस किसके साथ लगाए हैं, 2 एसआरएच के साथ मैचेस लगाए हैं। उन दोनों मैचेस में एसआरएच की हकीकत अब हमें पता है। एसआरएच एक लप्पा क्रिकेट खेलने में बिलीव रखती है और कहीं ना कहीं इन्हें स्लो डिलीवरीज डालते रहो या फंस रहे हैं। और एसआरएच की जो टीम है वो इस पॉइंट्स टेबल में नीचे से सेकंड लास्ट है, तो दैट टेल्स यू कि ये किस टीम के अगेंस्ट जीते हैं। फिर इस सिनारियो में सीएसके की टीम, सीएसके के लास्ट है इस पूरे पॉइंट्स टेबल में। तो मुंबई इंडियंस की लास्ट 4 विक्ट्रीज में एक तुक्के से आई है और 3 में से उन 2 टीमों के अगेंस्ट आई है जो फ्री में पॉइंट्स बांट रही है। सिमिलर राजस्थान रॉयल्स भी एक वही टीम है जो लगभग फ्री में पॉइंट बांट रही है, तो शायद एक मैच इनका उनके साथ है 1 मई को, वो ये जीत जाएंगे। बट उसके अलावा एलएसजी, जीटी, पंजाब, दिल्ली, ये 4 मैच जो इनके साथ अब दोबारा से हो रहे हैं, ये वो पोटेंशियल नॉकआउट्स होंगे। और ये चारों में से मुंबई इंडियंस अगर एक भी जीत जाती है, क्योंकि अब ये वो टीमें हैं टू बीट, तो ये बताएगा हमें कि मुंबई इंडियंस कितने पानी में है। क्योंकि अब तक जिन टीमों के साथ वो जीत रही हैं वो नीचे से टॉप कर रही हैं और इन टीमों के अगेंस्ट सभी जीत रहे हैं। तो इसलिए मैं मुंबई इंडियंस को स्पेशल क्रेडिट नहीं दूंगा, सिर्फ ये क्रेडिट दूंगा कि इस चक्कर में भले ही फिसड्डी टीमों से जीते हैं, इस चक्कर में इनके खुद के बल्लेबाज बैक इन फॉर्म आ गए हैं। अब वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगी या क्योंकि दूसरी टीम का मोराल ही इतना खत्म हुआ पड़ा है और आप भी जो है बहती हुई समंदर में अपने पानी भरते रहे एंड ऑल दैट, तो वो देखने लायक होगी। तो बेसिकली मुंबई के जो नेक्स्ट मैचेस हैं उसमें राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर बाकी सभी मैच पोटेंशियल नॉकआउट होंगे। और मुंबई इंडियंस अगर आप पहले 4-5 मैचों में देखो वैसी टीम है तो ये सारे मैच हारेंगी, एक आधा जीत जाए तो बात और है, नहीं तो उसके अलावा इन 4 मैचेस में मुंबई इंडियंस की 2-3 विक्ट्रीज आ गई अगर, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि मुंबई इंडियंस इज हियर टू स्टे। बाकी मेरे डाउट्स मैंने आपको बता दिए, हो सकता है मैं गलत हूं, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आज का मैच है आरसीबी वर्सेस आरआर, और मुझे लगता है आरआर, जैसे हमने बात की कि मुफ्त के पॉइंट्स देने में ही बिलीव रखती है। उनकी टीम में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइनअप में प्रॉब्लम है, उनके कप्तानी में प्रॉब्लम है, उनके सभी प्रॉब्लम्स जो है भरी पड़ी है और फिक्सिंग के ऊपर भी उनका काफ़ी हाल चाल चल रहा है। तो मुझे लगता है आरसीबी भले ही घर पर खेल रही हो, एक तरफा रौंदना चाहिए आरसीबी को आरआर के अगेंस्ट, और आरसीबी को अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर टीम, बेहतर मौका, बेहतर सिनारियो नहीं मिलेगा जो आज उनके पास है। बिकॉज आरसीबी के पास वो सारा असला पावर है जो उन्हें जिता सकती है, रन बनवा सकती है, विकेट्स ले सकती है, फील्डिंग उनकी वाकई अच्छी है। और राजस्थान रॉयल्स, यस दे कैन स्कोर, क्योंकि हमें पता है कि बेंगलोर का ग्राउंड किस तरह का है, बट अगेन जायसवाल के अलावा उस टीम में वो पावर नहीं दिखती है अगर संजू सैमसन वहां पर नहीं है। और जहां तक मुझे पता है संजू सैमसन नहीं खेलने वाले, तो कप्तानी के फ्रंट में प्रॉब्लम है उनके पास। उनका बेस्ट
बैट्समैन संजू सैमसन वो मिसिंग होगा इस लाइनअप से, और जैसवाल अकेला कितना कर लेगा। ध्रुव जुरेल के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो वॉच आउट फॉर दैट प्लेयर। मुझे उम्मीद है शायद वो कम बैक करेंगे, बट अगेन वट एवर द टोटल दे पोस्ट, आरसीबी हैव गॉट द पावर टू चेज इट डाउन। और अगर आरसीबी की बैटिंग पहले आ जाती है, और मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स का ये बेस्ट चांस है कि आरसीबी को चीपली आउट किया जाए और चेज किया जाए, बट राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया हमें कि चेज करने की जब बारी आती है उनसे बड़ी फसड्डी टीम कोई नहीं है। सो इट इज अ मैच जहां मुझे लगता है विनर प्रेडिक्शन अगर करना हो मुझे, तो आरसीबी शुड विन दिस इजी। और अगर आरसीबी ये मैच हारी तो तैयारियां कर लो, आरसीबी टॉप 4 में तो नहीं जा रही है, क्योंकि फिर आरसीबी का डाउन, वो कहते हैं ना, डाउन साइकिल शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं।